कौन है ये? इंसान जैसे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। ये आवाजें उधर से आ रही थी। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अब जरा शांति से निकाल के देखता हूँ ये आइटम है क्या। एक तो मेरी ज्योग्राफी इतनी कमजोर है, ऊपर से पापा का छोड़ा हुआ मैप इतना कंफ्यूजिंग। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसी बिल्डिंग का पर्टिकुलर नाम भी नहीं लिखा हुआ है। क्या है ये लेटर्स? FON? क्या है ये? कोई स्ट्रीट है, कोई कॉलोनी है? कैसे समझूं क्या है ये? भैया आप अभी घर में एंटर हुए हो ना? हाँ? नहीं नहीं नहीं। हमसे कब से झूठ बोलने लगे आप? हमें सब पता है भैया, शक तो मैं बहुत पहले से ही था, आज कंफर्म हो गया। अरे नहीं नहीं, ऐसा कहीं भी रिंग के बारे में तो पता नहीं चल गया। रोज रात को बाहर जाते हो आप पापा को ढूंढने के लिए, सारा दिन आप काम करते हो, रात भर पापा को ढूंढते हो, कोई रेस्ट नहीं, कोई नींद नहीं। भैया ऐसे तो आप बीमार पड़ जाओगे ना। देखो तो जरा डार्क सर्कल्स भी आने लगे हैं। भैया हम भी चाहते हैं पापा मिल जाए, पर आपको खोकर नहीं। मुझे कुछ नहीं होगा मेरी स्वीटू मीठू। अच्छा सुनो, एक गुड न्यूज़ बताता हूँ। मेरा रात भर भटकना बेकार नहीं हुआ, मुझे पापा से रिलेटेड कुछ क्लूज मिले हैं। मुझ और आज से नो टेंशन, नो रात को जगना। और ऐसे भी डार्क सर्कल्स के साथ तुम्हारा भाई एड शूट कैसे कर सकता है? अच्छा हाँ, कल तो आपका एड शूट है ना? सो एक्साइटेड भैया। यस। अच्छा, अभी बाकी का एक्साइटमेंट कल के लिए। ओके, अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट भैया, बाय। कल रॉकी रुकावट भैया के शूट पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश जरूर करेगा। हम उसकी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। अभी मैं भी मुझे पापा तक पहुंचा सकता है, इसलिए मुझे इसकी पहेली तो सॉल्व करनी ही पड़ेगी। मुझे नहीं पता डैड, आप कैसे भी करके रुकवाओ बस। आप कैसे रुकवा दूं? क्या? अरे कैसे भी करके वीर का स्टंट लगवा दो ना आज। तेरे बाप की फिल्म है तो तेरे बाप की। बेटा बजट नाम की भी तो कोई चीज होती है ना। सिर्फ एक वीर के स्टंट के लिए मैं 200 लोगों की फिल्म यूनिट बुला के उन्हें खाना खिलाऊं? सुनो, आई डोंट केयर, ठीक है? मुझे कैसे भी करके वो बिजी चाहिए बस। क्यों? ताकि वो एड फिल्म शूट ना कर पाए। ये इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मेरे पास एक आइडिया है, चल। मैं आपका बेटा हूँ, वो डुप्लीकेट है, एक्टर नहीं है वो। हाँ तो एक एड फिल्म करके वो कौन सा एक्टर बन जाएगा? तूने तो आधी फिल्म शूट कर ली है, तू बना क्या एक्टर? क्या मतलब? तू सच बता, तेरा प्रॉब्लम वीर के एड फिल्म शूट करने से या ज़ारा के साथ एड फिल्म शूट करने से? बड़े वाह, बेटू वो ज़ारा के साथ सिर्फ एक एड फिल्म शूट कर रहा है, तू पूरी फिल्म शूट कर रहा है? चिल। अच्छा सुन, मैं छत पे जा रहा हूँ, पूछ क्यों? वहां फ्री का विटामिन डी मिलता है। अरे नहीं, चल ठीक है। ए फ्रूट जूस, फॉलो मी। कुछ भी हो जाए वीर को एड फिल्म करने नहीं दूंगा मैं। ज़ारा ना सिर्फ मेरी है। क्या ज़ारा अपना डुप्लीकेट भेज रही है आर्ट शूट पे? भाई तो उसने बोले वीर के साथ वाले शॉट्स मेरे डुप्लीकेट के साथ ले लेना, मैं अपने वाले शॉट्स किसी और दिन दे आऊंगी। हाँ
इसका मतलब वीर भैया ज़ारा से सारा दिन मिल ही नहीं पाएंगे बेचारे। हाँ यार, हाउ सैड। मुझे नहीं पता था ज़ारा इतनी मीन होगी। मीन? तू मीन की बात करी स्वीटी, तो खुद ही बता। ज़ारा भैया को भाई के देगी, भैया सिर्फ एक स्टंटमैन और ज़ारा एक फिल्म की हीरोइन, वो भी रॉकी भाई के साथ। तो बिना कुछ करे ही काम हो गया। स्वीटी, तूने उस दिन नोटिस किया था ज़ारा कैसे रॉकी भाई का नाम सुन के कितना फ्लश कर रही थी? हाँ यार, मैंने सुना तो था। तुझे पता उस दिन फोन पे कह रही थी रॉकी हैज द बेस्ट बॉडी इन बी टाउन। मैं तो कभी कभी उसका वर्कआउट देखने जाती हूँ, स्पेशली उसके जिम में। उसका स्ट्रेंथ, उसका स्टैमिना, ओ माय गॉड। 1000 पुशअप्स और 20 केजीज का डंबल उठाने के बाद भी नहीं थकता वो। रॉकी तो असली में हीरो है, मेरा हीरो है, ये बोला था। हाँ यार, इसलिए तो वो वीर भैया का एड शूट छोड़ के स्पेशली उनके जिम जा रही है रॉकी भाई को चेकआउट करने। हाउ डिस्गस्टिंग। जैकपॉट। डोला रे डोला, लेफ्ट वाला राइट वाला। आज मैं समझाऊं तुम्हारी वैल्यू। ज़ारा, ये जो तुम अपनी फीलिंग छुपाती रही ना मुझसे, आज मैं ऐसा वर्कआउट करूंगा ना, ऐसी आग लगाऊंगा ना, तुम खुद आके मुझसे बोलोगी रॉकी, यू आर द मैन, आई लव यू। यस। वेट्स, रॉकी जिम जा रहा है। बन गया अपना काम, ये रॉकी की रुकावट का इंतजाम। लेट हो गया है बहुत, बंटू भी वेट कर रहा होगा। पता है भैया आपसे मिलने कौन आया है? डिजाइनर प्लस स्टाइलिस्ट प्लस फैशनिस्टा, स्टाइला। स्पेशली आपके लिए। मेरे लिए? ग्लव कॉस्मेटिक्स की टीम है ये। एड शूट से पहले आपको लुक फाइनलाइज करना है, फर्स्ट स्टाइल चेक। क्यूट हो, चार्मिंग भी, बॉय नेक्स्ट टू टाइप्स। बट मैं तुम्हें बनाऊंगी इररेसिस्टिबल। आई मीन हर लड़की के दिल की धड़कन। ओह, दैट फेमस ब्लश। अरे नहीं नहीं, ये तो बस निकल गया। गर्ल्स, टाइम कम है, काम ज्यादा। लेट्स स्टार्ट मिशन निखार। आउच! एंटीऑक्सीडेंट्स भैया, इससे निखार आएगा, पल जैसे चमकेगी आपकी स्किन। अरे तुम लोग मुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रही हो? डोंट वरी भैया, यू आर इन गुड हैंड्स। अरे मेरी बात तो सुनो। वैक्स। तुम तो स्टंटमैन हो ना, वैक्स से डर गए? वैक्स से डर नहीं लगता स्टाइला, वैक्सिंग से लगता है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। हाँ? नहीं 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 नहीं। Come on, come on, come on. Come on. डैशिंग। वाओ भैया, स्टार लग रहा है मेरा भाई। स्टार नहीं, रॉक स्टार। आओ ना एक पिक्चर लेते हैं, ऐसे करो। वाओ। ओके चलो लेट्स गो, शूट के लिए लेट हो रहे हैं। ऑल द बेस्ट। गर्ल्स कम। हे भगवान जी, बस भैया का शूट स्मूथली हो जाए और ये रॉकी ना जा काम खराब करने। डोंट वरी स्वीटी, मैंने जिम ट्रेनर से सेटिंग कर ली है, रॉकी का इंतजाम हो चुका है। ओह वाओ। रॉकी ना आज किल कर देगा। Come on guys, let's kill it.
रॉकी ये तू क्या कर रहा है? मैं पूजा कर रहा हूँ। What? ये शरीर मेरा मंदिर है और एक्सरसाइज मेरी पूजा ब्रो। Excuse me. Hi, Rocky. I'm your big fan. What's your name? Pooja. एक सेल्फी ले लो प्लीज. Quick. Yeah. Thank you. Bye. Thanks. I roll it. आराम से रॉकी, आराम से। अरे लड़कियां आराम करने का देती हैं। आगे पीछे आगे पीछे। उनकी भी क्या गलती है? अब मैं हूं इतना स्मार्ट। तो मैं क्या करूं? कार्डियो। बेंच प्रेस। कमाल। चल अब तो टेक्निक देखना। कमान। ये देखिए किया टच और ये नहीं दूसरे पे मार। तुम बहुत नोटी हो ज़ारा। हाँ चुपके चुपके मुझे ताड़ती हो और जब मैं देखता हूं तो पलट जाती हो। आज तो मैं तुमसे बुलवा के रहूंगा। अब करेंगे एक्सरसाइज। ज़ारा को छोड़ो, उसके कटआउट को इम्प्रेस करके दिखाओ। शॉन? शॉन? क्या सिद्ध करना चाहते हो तुम दंश? वो मनुष्य, वो अंगूठी धारक आज मेरा शिकार बन चुका होता। यदि तुमने मेरा मार्ग न रोका होता। जड़ बुद्धि तो तुम हो। अगर आज तुम मेरी बाधा ना बनते तो वो अंगूठी मेरे हाथों में होती। तुम वहां पहुंचे कैसे? मैंने भेजा था इसे अंगूठी ढूंढने। अंगूठी के लिए नहीं, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो व्योम, और इसका मूल्य तुम्हें भी चुकाना पड़ेगा। हटो व्योम, इसका घमंड चूर करने का समय आ गया है। धिक्कार है, धिक्कार है। आचार्य, हमारे बीच में एक विश्वासघाती है। इतने लोग, इनके सामने मुझे एक्टिंग करनी है। Hey, you can do it, भैया. Just go for it. अरे कौन है? मतलब क्या लग रहा है यार? क्या कर रहा है बंटू? अरे बमाई, तेरी नजर उतार रहा हूँ यार। वाह, क्या लग रहा है? What a job you did.
You look different. थैंक यू। वाह ज़ारा कितनी अच्छी लग रही है। Hi वीर, how are you? Excuse me. ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या दिख रहा है बंटू? बंटू! अरे बच्ची पहली बार तो आंखें खोली है, इसलिए फाड़ फाड़ के देख रहा हूँ। ओ शानू के जानू, मैंने तुझे यहाँ शानू पे लाइन मारने के लिए बुलाया है क्या? अच्छा, ये देख, मैंने तुझे बताया था ना मैं कुछ क्रैक कर रहा हूँ। मुझे ना इस मैप में एग्जैक्ट लोकेशन को क्रैक करने में तेरी हेल्प चाहिए। ये देख, ये है हॉस्पिटल, इसके बगल में है ये रहा चर्च। चर्च के सामने से जाती है सीधी सड़क और यहाँ पर इस साइन का मतलब है गवर्नमेंट बिल्डिंग। अब ये इधर कोई ब्रिज है और यहाँ से ये रहा चौराहा। ये लोकेशन मुंबई में एग्जैक्टली कहाँ है इस बात का पता लगाना है। कैसे? इंटरनेट से। वीर कपल वाली एक्टिंग कर लेगा। टेंशन क्यों ले रही है? मैं हैंडल कर लूंगी ना उसे। ओके, तू टेंशन मत ले, मैं ये ढूंढ लूंगा। सुन वीर, मुझे पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल तू एक्ट पे फोकस कर। हाँ, नर्वस होने वाली कोई चीज ही नहीं है। मुंडी आगे, छाती मार। वीर, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, चलो। क्षमा कीजिए आचार्य, पर मुझे इसके पीछे दंश का षड्यंत्र नजर आ रहा है। कहना क्या चाहते हो व्योम? मैं कहना यह चाहता हूं आचार्य कि ये खुद तो अंगूठी ढूंढ नहीं पाया, इसलिए ये नहीं चाहता कि श्वान भी उस अंगूठी को ढूंढ पाए। दंश ने जानबूझकर मेरा मार्ग रोका था आचार्य, अन्यथा मैं उस अंगूठी के अत्यंत निकट पहुंच चुका था। अपनी विफलता को मेरे सर मरने का प्रयास मत करो श्वान। तुम्हारी मूर्खता और असावधानी के कारण पृथ्वीवासियों को हम असुरों के बारे में पता चल गया है। अब ये अभियान और कठिन हो गया है और ये सब हुआ है व्योम की ईर्ष्या के कारण। ईर्ष्या? और वो भी तुमसे? कौन हो तुम दंश? अस्तित्व क्या है तुम्हारा? ना तो तुम्हारे वंश का पता है, ना ही तुम्हारे कुल का। आधी नस्ल का असुर कहकर उपहास बनाते हैं सब तुम्हारा, और तुमसे ईर्ष्या। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो व्योम, वरना वरना क्या? तुम्हें डर लगता है कि तुम्हारा सच सबके सामने ना आ जाए, क्योंकि इस योद्धा के कवच के पीछे एक योद्धा नहीं, अपितु एक विश्वासघाती छुपा है। क्यों अपनी मृत्यु को बुला रहे हो? व्योम मृत्यु से नहीं डरता। व्योम तो असुर कुल के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। पर तुम, मुझे तो लगता है कि तुम असुरों के वेश में एक बहरूपीय हो, जो असुरों को ही अपना दास बनाना चाहता है। रोक लो अपनी जबान को। और यही नहीं, तुम आचार्य की पदवी छीनकर उनका स्थान लेना चाहते हो। बस, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आचार्य, देखा आपने, हमेशा असुरों को मारने के लिए तत्पर रहता है। पता नहीं अपने आप को हम में से एक कैसे कहता है ये। आचार्य, मुझे पूरा यकीन है कि आप न्याय अवश्य करेंगे। श्वान को एक और अवसर मिलना चाहिए उस अंगूठी को ढूंढने का, क्योंकि असुर कुल के हित के लिए। असुरों के हित की चिंता नहीं है तुम्हें। तुम मुझे हराने के लिए क्या क्या करोगे व्योम? कहां तक जाओगे? यही तो हर समस्या की जड़ है। एक दूसरे का साथ देने के स्थान पर एक दूसरे को पराजित करने में लगे हो तुम। श्वान को अंगूठी ढूंढने का एक मौका मिलेगा। तब तक दंश यहीं रहेगा, आंतरिक यान में, ताकि श्वान के कार्य में वो बाधा न डाल सके। ओके, तो क्लियर है राइट? मतलब तुम समझ गए हो ना?
ऑन कैमरा तो तुम दोनों को एक्टिंग करनी ही करनी है, लेकिन ऑफ कैमरा भी तुम दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी है, ओके? ओके। होप इसे ही सीरियसली ना ले, एक्टिंग ही समझे। ये ऐड भी आज ही होना था। पता नहीं बंडू को कुछ पता चला कि नहीं। चलो एक रिहर्सल लेते हैं, कपल बनने की रिहर्सल। ओके चलो, गेट अप गेट अप। सारा आ जाओ आ जाओ। कम ऑन वीर। वो मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है ना, तो होती तो क्या बुलाते? बेबी। ओ प्लीज, टू ओल्ड स्कूल। हाँ, तो आप ही बता दो क्या बुलाना है। बे। बे। तुम जारा को बुलाओगे बे? और बे, जारा बे कैसी हो? बे, बिफोर एनीवन एल्स, BAE, बे। बे, BAE। मतलब कि जो दिल के सबसे करीब हो। आप लोगों को लाइंस तो याद है ना? आई एम श्योर बस लाइंस ही तो याद करनी है, बाकी तो आप लोग एक्चुअली कपल हैं, तो आई एम श्योर आपकी केमिस्ट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? हाँ बे। 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 ओके, कूल। Be ready? And action! Be ready? ऑल द बेस्ट भैया। यही मौका है भैया, कर लो अपनी लव स्टोरी से। रेडी सर, रेडी। क्या एनर्जी है लड़के में? है सर। Rolling and action! अबे यार 4 घंटे से यही देख रही है, इतना तो मैंने अपने आप को आज तक नहीं देखा। तब ना मैं बात करता हूँ उससे। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे गुलाबी गाजर, जैसे रात का आंचल। काट काट काट। दोबारा लेंगे वीर। रेडी? एक्शन! Calm down. It's okay. Yeah. अरे यार, ये तो पाक का साइन है। मुझे 1 सेकंड के लगा ये हॉस्पिटल है। तुम्हारी आंखों का बाल, जैसे गुलाबी गाल, गाल। कट। रेडी वीर, तुम्हारी लाइन से लेंगे एंड एक्शन।
तुम्हारी आंखों का काजल, जैसे जैसे रात का आंचल। सॉरी ज़ारा, आई नीड अ ब्रेक। ज़ारा सॉरी। अभी शूट नहीं होगा मुझसे। मतलब पैकअप? ये कुछ समझ में आया? ये देख, ये मुंबई में ना ऐसे 8-10 लोकेशन है, लेकिन ये FON है ना, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। इधर ऐड का भी कबाड़ा कर दिया और ज़ारा को भी नाराज कर दिया, और यहाँ मैप में भी कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आज का दिन ही बहुत मनहूस है। क्या लगता है ये मैप अमल अंकल का बना हुआ है? आई थिंक ये पापा के किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा होगा। सीक्रेट? जैसे कि तू और मैं हर सीक्रेट शेयर करते हैं, वैसे ही अंकल का भी होगा कोई जिगरी। जिगरी? यार ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? क्योंकि तू आजकल मेरे साथ घूमता नहीं है। भटकल अंकल। अंकल ये मैप कहाँ का है, और ये जो लेटर्स लिखे हुए हैं ये क्या है? टेस्ट ले रहे हो मेरा? अमल, तुम अपने बनाए हुए मैप के बारे में ही भूल गए? भूला नहीं हूँ, मैं तो बस देख रहा था कि आपको कितना याद है। याद, सब याद है, इतना बुरा नहीं हुआ हूँ अभी। तो बताइए। अमल, ये तुम्हारी सीक्रेट लैब का मैप है। सच में भूल गए उसके बारे में? बैड, वेरी बैड। सीक्रेट लैब? हाँ याद है, एक पुराने से बंगले के तहखाने में थी हमारी लैब, अंडरग्राउंड। कितनी बदबू होती थी वहाँ। अमर, हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? कहाँ है वो बंगला? यहाँ पे कहाँ? यहाँ। FON? हाँ, FON मतलब फादर ऑफ द नेशन। कौन? अंकल भी क्विज का टाइम नहीं है। महात्मा गांधी। राइट। फादर ऑफ द नेशन, महात्मा गांधी रोड। MG रोड। यस, फादर ऑफ नेशन ही पहुंचाएंगे मुझे मेरे फादर तक। मान गए अंकल, बाप बाप होता है। यस, बाय। ये एप्पल यहाँ किसने रखा? अंकल, यहाँ पर कोई पुराना बंगला है ना? है नहीं था, 10 साल पहले तोड़ दिया, अब कुछ और बन गया वहाँ, प्लॉट नंबर 19 पे। प्लॉट नंबर 19? हाँ यही प्लॉट नंबर 19, थोड़ा सा आगे। बंगलों की जगह तो ये बन गया। भटकल अंकल ने कहा था सीक्रेट लैब अंडरग्राउंड ही है। बंगलो भले ही नहीं है यहाँ पर हो सकता है सीक्रेट लैब अभी भी अंदर ही हो, और उस तक पहुंचने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन के अंदर से होकर जाना होगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। गायब मोड ऑन। फिर वही ध्वनि। लगता है उस मानव ने अंगूठी को फिर से धारण किया है। इस बार मुझे कोई नहीं रोक सकता। दृश्य मानव, समझ ले तेरा अंत निकट है। तो जाओ और इस अभियान को पूरा करो श्वान। जाओ।
क्या बात है, ये नजारा मुख्तलिफ देखकर ऐसा लगता है ये नाचीज इस शहर में मशहूर हो रहा है। मेरा मतलब है कि इस बदले हुए माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे अपन फेमस हो रहे हैं बॉस। कब तक, कल तक टोटल न्यूज सब की सब यहीं पर चले आ रहे हैं। और अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं कह दूंगा नो कमेंट्स बेबी, और फिर सबको साइड करके मैं साइड से फटाक निकल जाऊंगा। जी सर। नहीं कुछ भी। सॉरी सर। चल। सर सर कल जो मुंबई डीआरएसओ पे अटैक हुआ उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए छानबीन शुरू है उसका। हाँ सर इस घटना का कनेक्शन डीआरएसओ दिल्ली के हमले से जहां पर 20 लोगों की जाने गई है। द नेशन वांट्स आंसर। वो नेशन मिलेगा ना आपको तो उसको बताने का, थोड़ा सा वेट और करने का। हाँ सारे के सारे अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएंगे, चिंता मत करो। सर ये तो सरासर लीपाप होती है। मुंबई डीआरएसओ आपकी जुरिडिक्शन में आता है और यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं, कभी अटैक्स कभी मर्डर। सर सुना है एक मर्डर किसी एलियन ने किया है। एलियन? अरे तांबे देखिए ये अफवाह है, ये रूमर्स फैलाना बंद कर दीजिए आप लोग। एलियंस यहाँ नहीं होते, वो फिल्मों में होते हैं। चलिए अगले सवाल जवाब का काम बाद में करेंगे, अभी हमको हमारा काम करने दीजिए। चलिए बाद में थैंक यू बाय। अंगूठी की ध्वनि इसके अंदर से आ रही है। पुलिस स्टेशन के अंदर तक तो पहुंच गया, अब अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब तक कैसे पहुंचा जाए? जरूर कोई सीक्रेट दरवाजा होगा। कौन है रे? मैं हूँ रे, और कौन है? अरे नहीं साहब, आज शपथ, अरे कोई तो गया अंदर। अंदर? हाँ। एक कम पिया कर दे, अभी तो लीवर गया, कल को भेजा भी जाएगा। ये स्टोर रूम लग रहा है, यहीं ढूंढता हूँ। साहब साहब, बाटली की कसम साहब, वो चेयर ऐसे हिलता हुआ दिखा मेरे को। पैंट छोड़ वाला, थोड़ी देर में तू सबको हिलता हुआ दिखेगा, समझा? है साहब। मुझे किसी भी प्रकार भीतर प्रवेश करना होगा, शीघ्र। मामला है पेचीदा, वक्त है कम। कहां छिपाए तुम? कहीं धोगी कोई सीक्रेट दीवार। या फिर कोई चोर दरवाजा। उधर देख, कहीं इसके पीछे कोई सीक्रेट दरवाजा तो नहीं? देवा रे देवा, भूत साहब, साहब
मैं तो बोलता है ना इस पुलिस स्टेशन में पक्का किसी भूत का साया है। गबस ना, मतलब तेरा भूत मैं उतार देगा, समझा? सच्ची बोलता है साहब। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चली गई, मेरी किस्मत मुझसे रूठ के चली गई। अभी सीक्रेट लैब तक पहुंच ही नहीं पा रहा हूँ। बापू, FON, फादर ऑफ नेशन, पूरे इंडिया को रास्ता दिखाया आपने। कहीं मेरा रास्ता आपकी फोटो के पीछे तो नहीं? साहब बापू हिल गए, बापू हिल गए साहब, बापू हिल गए। बापू नहीं हिले, तेरा भेजा हिल गया, समझा? तू शांत होने क्या लेगा रे? साहब एक बाटली मिल जाती तो बाकी लेगा, तू बाकी ले। काय को है साहब? कोई बेसमेंट? तू सुबह से दिमाग खराब करता। अरे साहब इधर नाटक कोई लगा है, मैं बोल रहा है। इधर कोई है साहब। Come on, Zara, come on. या तो चिप्स खा ले या तो वर्कआउट कर ले। क्या फायदा वर्कआउट करने का? वैसे भी 1 हफ्ते की मेंबरशिप बची हुई है और रिन्यू करने के लिए हमारे पास में पैसे नहीं है। और वैसे भी मैंने ये सारी मोह माया छोड़ दी है यार। ओह गॉड, बिना जिम के मैं भूल गई तो ऐड कर लेना चाहिए था ना, लाइफ शॉर्ट हो जाती है हमारी। ओह तो ऐड नहीं हुआ, वो मेरी गलती है। मैंने ऐसे बोला क्या? डोंट पुट वर्ड्स इन माय माउथ। वैसे भी जगह नहीं है। राइट। वीर इज द कल्प्रिट, वो है कल्प्रिट। तूने देखा ना कैसे बिहेव कर रहा था वो सेट पे? अजीब बिहेव कर रहा था। आई थिंक वो चाहता ही नहीं था ये ऐड हो, सब जानबूझ के किया उसने। हाँ 50 लोगों के सामने खुद का मजाक उड़ाने के लिए तो उसे बहुत मजा आ रहा होगा, राइट? तूने उस बेचारे को डरा दिया होगा। What? कोई बेचारा नहीं है वो। और मैंने क्या किया यार? स्टार है ना तो ज़ारा नर्वस हो गया होगा बेचारे तेरे सामने। तो मैं क्या करूं? फोन कर वीर को। नहीं रॉकी को। ऑब्वियसली वीर को करेगी ना, फोन की जरूरत। ईशानु अनलॉक कर, ज़ारा अनलॉक करना। अरे ईशानु। ओके हेलो जैन सर। हाँ सर। एक अब्बा सारे साहब का फोन है। हाँ सर वो डोका वाला केस का अपडेट करता हूँ मैं आपको। तो रिपोर्ट 2 दिन में मिल जाएंगे। निकाल कोई रास्ता निकाल, टाइम बहुत कम है तेरे पास। किसका फोन बजा बे? किसका बजा? तेरा ही बजा होगा, सुधरेगा नहीं कभी तू। नहीं साहब, मेरा फोन तो बचपन से साइलेंट है। संभाल कर रख उसको। और फोन निकाला तो सब कुछ जाएगा। हाँ सर। नहीं सर। जहाँ नेटवर्क नहीं आना चाहिए वहाँ पूरा नेटवर्क आता है। मेरा फोन काट दिया उसने। हाउ डेयर ईशानु, हाउ डेयर। रुक मैं भी बताती हूँ। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? ये किसका फोन बज रहा है ये बार? आज ना कोई तो खाएगा मेरे हाथ की। कौन है जिससे मेरे बिना रहा नहीं जा रहा? इसका मैं कल ही दबा देता हूँ। स्विच ऑफ। हद हो गई यार। एक बार शूट पे ले गए, बॉयफ्रेंड बनाने की एक्टिंग क्या करवा ली? तो हीरो समझ रहा है अपना। कुछ ना ज़ारा। नो शान, अब इस वीर के साथ ना कोई ऐड नहीं करनी है। बाहर में गई जिम मेंबरशिप, योगा कर लेंगे। योगा करने के लिए भी तो घर होना चाहिए ना, और जब ऐड ही नहीं रहा तो वैसे भी सड़क पे आ जाएंगे। तो चिप्स खा। ये बदबू, कितनी बदबू होती थी वहाँ। हम इतनी बदबू में रह कैसे लेते थे वहाँ? ये बदबू ही है क्लू, इसे ही फॉलो करता हूँ। अबे क्या कर रहा है? अरे ये पुलिस स्टेशन है, मच्छी मार्केट है। अरे चुप कराओ इनको, कोई रे चुप कराओ। इससे पहले और रहता पहले निकल लेता हूँ।
मैं उस मायावी अंगूठी को अपने हाथ से जाता हुआ सुन पा रहा हूँ। मुझे तत्काल उसका पीछा करना होगा। ओए, किधर? अरे पकड़ना उसको। अरे ये तेरा असली वाला ससुराल नहीं है कि तू इधर उधर टहल रहा है। चल एंट्री। अरे अकड़ता क्या? चल एंट्री कर। चल। इतना क्यों पीता है जो बार बार सुसु आता है? ढोकला। हाँ, जोर की लगी है। अभी ढोकला छोड़ के तो मैं तेरे को लेके जाने से रहा। गायब में भूख बहुत लगती है। मैंने ढोकला कौन खाया रे? ये पूरा ढोकला था, आधा कैसे हो गया रे? साहब मैं तो बोला था लोचा इधर। कोई लोचा नहीं है, समझा? ढोकला है। तो ये रहा बदबू का खजाना। ये क्रॉस ये इसी एरिया का है और भटकल अंकल ने भी बदबू की बात की थी। कहीं उस अंडरग्राउंड लैब का रास्ता इसी कूड़ेदान से तो नहीं जाता? अब अगर ऐसा है तो ऐसे ही सही। किसी महान आदमी ने कहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है और कूड़ेदान में रास्ता मिलता है। ज़ारा, हम हमारे बच्चों की पॉटी वाली नैपी ना कूड़ेदान में नहीं फेंकेंगे, खाद बनाकर गार्डन में डालेंगे। बेवड़े तो अभी भी यहीं खड़ा है। अब तेरा सुसु का मुहूर्त निकालूं क्या? अरे साहब, आज ऐसा ऐसा चीज देखा ना मैं कि मेरी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। साहब, आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले। चल। सुसु तो इंसान। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? साहब, आप मेरे को अभी के अभी ना जेल के अंदर डालो, नहीं तो इस गटर के अंदर कूद के ना मैं अपनी जान दे डालेगा। चल देना जान बाद में, पहले सुसु कर ले। चल। तो वो बदबू का खजाना कूड़ेदान नहीं, टॉयलेट है। कॉज ऊपर कितनी भी तोड़फोड़ हो, नीचे का सीवेज सिस्टम कभी नहीं बदलता। कहीं सीक्रेट रूम का रास्ता यही तो नहीं? ए तांबे। जी सर। ये देख, ये अपने एरिया में होना था। कार्टून देख, कपड़े देख इसके। सर्कस से भागा हुआ लगता है ये। माइला, ये फैंसी ड्रेस वाला कार्टून, इसने किया मर्डर और पब्लिक चिल्ला रही एलियंस एलियंस। नहीं तो क्या? माइला, क्या रे? कुत्ते के वहां पे घर घर क्या करता है? काटेगा क्या? रुक, तेरे को मैं ही बांध के रखता हूं। चल।
इनका ध्यान भटकाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये फायर अलार्म किसने बजाया? अरे अलार्म बंद करना। अरे ये तीसरा चोर भाग गया, पकड़ो इसको। वो मैप पे जो क्रॉस था वो कूड़ेदान का नहीं, उसके बगल में सीवेज सिस्टम का था। ये स्मेल। वीर पापा ये क्या है? पापा मुझे आपको हक करना है। तो करो। लेकिन आप जब भी ऑफिस से आते हो आपसे बहुत बदबू आती है। मेरा काम ही ऐसा है बेटा, मुझे गंदगी में उतरना पड़ता है। I'm sorry। सॉरी नहीं, अभी भी बदबू आ रही है। तू हट जा बेटा। नहीं 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 ये एग्जैक्टली वही स्मेल है जो पापा से आया करती थी। मतलब मैं सही रास्ते पे हूँ। यही कहीं से आ रही थी वो ध्वनि। लगता है अदृश्य मानव ने अंगूठी को उतार दिया है। कहाँ गया तू अदृश्य मानव? हाय ज़ारा, रॉकी। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ श्योर। आज जिसने कोई पिकअप लाइन नहीं मारी। बोलो। मुझे ना वीर के बारे में कुछ बात करनी है तुमसे। वीर? आई नो, तुम्हें पता नहीं है। वीर ना तुमसे, जस्ट अ मोमेंट। ओ नो। और रॉकी क्या कह रहे थे तुम? मुझे नहीं पता मैं क्या कह रहा था। हेलो। हाँ जी भैया, भाई बहुत लंबी उम्र है आपकी, आप ही को याद कर रहा था। मम्मी कसम। देखिए अब इतना टाइम दिया है, थोड़ा टाइम और दे दीजिए आप। नहीं नहीं देखिए, अब नहीं लगाना सकता क्योंकि एक खोखा हारने के बाद ना हिम्मत नहीं है मेरे में। ओके बाय। बिलो तू आ गया, बिलो तू आ गया, बिलो तू आ गया। या तो मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है, या दुनिया के सारे झल्ले लड़के मेरे ही पल्ले पड़े। ये डेड एंड नहीं, सीक्रेट लैब का दरवाजा है। ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया यार। भटका अंकल ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। कहाँ से पैदा करूं इसका पासकोड? इना मीना डीका डायमा का डीका रंपमपोश रंपमपोश। इनकरेक्ट पासकोड। 2 attempts left। एक अटेम्प्ट फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट बचे। FON MG रोड, यहाँ का पिन कोड ट्राई करता हूँ। हाँ इनकरेक्ट पासकोड। 1 attempt left। नहीं नहीं नहीं
ओह, 2 अटेम्प्ट फेल हो गए, 1 ट्राई बचा है। ये पासकोड पापा ने लगाया था, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट नंबर क्या हो सकता है? पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? ये कैसा सवाल है बेटा? मेरा कोई फेवरेट नंबर नहीं है। मेरा है। अच्छा, क्या? 1 उनो प्रथम यानी कि ये, क्योंकि मैं हर चीज में नंबर 1 लेता हूँ। अब तो बताओ पापा, आपका फेवरेट नंबर कौन सा है? मेरा फेवरेट नंबर है 0 7 1 2 1 9 7। इतना बड़ा नंबर? क्योंकि ये मेरे सबसे बड़े दिन वाले का नंबर है। ये मेरा फेवरेट नंबर है मेरे हीरो का बर्थडे। 0 7 1 2 9 7। प्रोसेसिंग। पासवर्ड मैच। यस! सारा इतनी तेज गाने लगाए हुए इसने, तो वैसे भी ये ऐड नहीं मिल रहा है, और अगर ये ऐड शूट नहीं हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ज़ारा समझने को तैयार ही नहीं है, और मैं क्या करूं? वीर को समझाना होगा, बट कैसे? शानू, हेलो। क्यों लगता है कोई अपना? ये सच है या सपना? सपना नहीं, सच है चंटू। चंटू नहीं, बंटू। हाँ हाँ, व्हाटएवर, एक ही बात है। एनीवे, मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ, आई एम ऑल योर्स। बोले तो आई एम ऑल ईयर्स। हाँ, व्हाटएवर। एनीवे, तुम सबसे पहले तो वीर को ये चीज बोल दो कि वो आके ज़ारा को प्यार से समझा ले, क्योंकि उसके लिए ये एड शूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई नो कि तुम वीर को हर चीज के लिए मना लेते हो, तो इसके लिए भी मना लोगे, राइट? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु मानता है, गुरु एक्चुअली। तो क्या है ना कि सारे स्टंट्स मैंने तो सिखाए उसको। ओह वाओ, दैट्स वंडरफुल। पर वीर आएगा ना ज़ारा से बात करने? अरे अपने सर के बल आएगा। ओके, थैंक यू, बाय। सॉरी। अरे वीर, फोन उठा ले, तेरी और मेरी सेटिंग साथ में होने वाली है। The number you have called is currently switched off. अरे यार, स्विच ऑफ आ रहा है, कभी खुद गायब रहता है, कभी फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये बेहया, बेवफा, कहीं तूने नया बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बना लिया? पापा का सीक्रेट लैब।
सबसे जरूरी है नए की खोज करते रहना और बार बार सवाल पूछते रहना। दिस यूनिवर्स इज मैजिकल और याद रहे कि हम इसी यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है और कोई भी हिस्सा अनइम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके ही पूरा बनता है। मतलब हम भी स्पेशल हैं? ऑफ कोर्स हम भी स्पेशल हैं और हमें खुद पर यकीन होना ही चाहिए। और वीर, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई तो मैजिक छिपा है। आप सही थे पापा, यू आर राइट। दंश, धैर्य। तो रुष्ट हो हमसे तुम? अपने गुरु शुक्र के निर्णय पर शंका है तुम्हें? यह सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए गुरु शुक्र। क्या आपको अपने शिष्य की क्षमताओं पर शंका है? कदापि नहीं। तुम तो हमारे सबसे कीमती योद्धा हो दंश। फिर भी आपने मायावी अंगूठी को लाने का भार श्वान को सौंप दिया। बड़े बड़े प्रयोग में छोटे छोटे बलिदान देने होते हैं दंश। मनुष्यों से सीखो। बड़ा परीक्षण वो अपने लोगों पर नहीं, चूहों पर करते हैं। यदि परीक्षण सफल रहा तो श्रेय मनुष्य का, और यदि विफल रहा तो चूहों का दुर्भाग्य। अंगूठी के 4 चरण होते हैं और ये 4 चरण हमारी नियति बदल सकते हैं। श्वान को पहले इसलिए भेजा गया ताकि पता चल सके कि अंगूठी अपने पहले चरण के आगे गई है अथवा नहीं। अगर श्वान ने अंगूठी के उस धारक को बंदी बना लिया होता तो व्योम ढिंढोरा पीटते हुए अब तक यहाँ आ चुका होता। अर्थात श्वान असफल रहा। आशंका हमें इस बात की है कि अंगूठी के धारक ने कहीं पहले चरण के बारे में जान न लिया हो।
पापा आपने जिस तरह की तैयारी की हुई थी आपको पूरा यकीन था कि रिंग मिल जाएगी। अंगूठी। हमारी मायावी अंगूठी में असंख्य शक्तियां हैं और वो सदा अपने धारक को प्रेरित करती है कि वो उनके विषय में जाने, उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करे और इसी प्रकार धीरे धीरे धारक हर एक चरण के बारे में जान लेता है। कमाल हो गया। गुरु शुक्र, अगर अदृश्य मानव ने पहला चरण पार कर लिया तो। यदि ऐसा हुआ तो हमारे लिए उससे अंगूठी प्राप्त करना पहले से कई अधिक कठिन हो जाएगा। अब न किसी के देखने का भय है, न ही मुझे कोई रोकने वाला है। यहाँ बहुत घुमाया है तूने मुझे अंगूठी धारक। अब मैं तुझे समय लेकर शांति से मारूंगा ताकि मेरे हृदय को ठंडक पहुंचे, इससे पहले कि ये मुझे देख ले और फिर से अदृश्य हो जाए। मुझे इसे दबोचना होगा। यहाँ कौन हो सकता है? ऊपर पुलिस स्टेशन भी है। अब कैसे बचेगा अंगूठी धारक? ये यहाँ ये तो उस मुंबई DRSO में भी था। और ये पापा की सीक्रेट लैब में क्या कर रहा है? अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व करता हूँ। इसने मुझे मारा कैसे? मैं दिख रहा हूं क्या?
अभी इसकी मिस्ट्री सॉल्व करता हूँ। इसने मुझे मारा कैसे? मैं दिख रहा हूं क्या? गायब हूं कौन है? फिर कैसे? हद है यार, सूंघ लिया क्या? नाक तुम्हारी कुत्तों वाली और ताकत कहने वाली। हो कौन तुम मेरे भाई? ये अंगूठी का पहला चरण है बाहुबल, फिर दीप्ति, ओजस्वी और चरम। अंगूठी के ये 4 चरण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं तब जब कोई उस मायावी अंगूठी को धारण कर चुका हो। ऐसा क्यों करो शुक्र? क्योंकि अंगूठी के प्रत्येक चरण में पूरे ब्रह्मांड की नियति बदल सकती है। विश्व विजय भी संभव है और महाप्रलय भी। चिंता की बात तो यह है कि अंगूठी स्वयं अपने धारक को उस दिशा में प्रेरित करती है। अंगूठी पहले चरण को सक्रिय करने का प्रयास अवश्य करेगी। और यदि अंगूठी के बाहुबल नामक चरण को सक्रिय कर दिया तो संसार में शक्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। कलारंभम शक्ति दृश्य गुरु शुक्र, अंगूठी के प्रथम चरण में ऐसा क्या होगा जिससे शक्ति संतुलन ही बिगड़ जाएगा? संहार। सबसे पहले मायावी अंगूठी अपने धारक को असाधारण शक्ति प्रदान करती है।
मेरी पकड़ छूट कैसे रही है? 10 असुरों के समान शारीरिक बल। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैंने किया, वो भी एक हाथ से। अमेजिंग, कमाल हो गया। ये कैसे संभव है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? होता है तमाशा हर रोज मेरे आगे, पर आज भरे बाजार करिश्मा हो गया। तू छल पूर्वक मुझसे जीत नहीं सकता मानव। अब मैं तुझे दिखाता हूं महाबली श्वान की शक्ति। फटाक! ये माजरा समझ में तो नहीं आ रहा है, पर मजा बहुत आ रहा है। एक बैकग्राउंड स्टंटमैन से सीधा एक्शन हीरो बनकर ऐसा लग रहा है जैसे माहौल बदल गया है। क्यों पहलवान? फुस, निकल गई हवा। महाबली श्वान को ललकारा है इसने। असुर, एलियन, किस किस पे रिसर्च कर रहा था? अरे हॉलीवुड में स्पीलबर्ग और बॉलीवुड में राकेश रोशन के अलावा किसी ने देखा है क्या एलियन? एक ऐसी स्टोरी जिस पर आज कोई बिलीव नहीं करता। पापा सही थे, एलियन सच में होते हैं। एक तो मेरे हाथों में हवा में लटका हुआ है। वाओ, जस्ट वाओ। जिंदगी बदल गई मेरे भाई। जरा एलियंस होते हैं, वाह। एलियन मेरे भाई, मेरे कुंभ के मेले में बिछड़े हुए अर्जुन, देख तेरा करण तुझसे मिलने आ गया है। पापा कहते थे कि एलियंस आएंगे, एक दिन धरती पे एलियंस जरूर आएंगे, और देख तू आ गया। वेरी गुड, वेलकम टू अर्थ। अरे ब्रो सुनना, तू चलेगा मेरे साथ सबको प्रूफ करने की एलियंस होते हैं। पापा ने तुम लोगों के ऊपर पूरी लाइफ रिसर्च करी है यार, उनकी थ्योरी करेक्ट हो जाएगी सबके सामने। ब्रो सुनना, तुम्हारा ये नीला रंग, ये केले के पत्ते जैसे कान, और ये नुकीली नुकीली हेयर स्टाइल, क्या आंखें और चेहरे में क्या डिजाइन है। तुझे कुछ समझ में आ रहा है? मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ। तेरी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है मानव।
इसे तो हमारी बोली आती है। मुझे यहाँ से निकलना होगा। अरे अरे भाग के कहाँ जा रहा है एलियन मेरे भाई? ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे तुम्हें तो मैं साथ लेकर ही जाऊंगा। अरे ना जाओ मुझे छोड़ के। एलियन भाई, एलियन भाई, कहाँ गायब हो गया? वाह, आपको तो नोबेल प्राइज दिलाकर ही रहूंगा मैं पापा। You are a genius. आप सही थे, पूरी दुनिया गलत थी। एलियंस होते हैं और उनमें से कुछ तुम्हारे बीच में भी है। वाह! फटाक! जैसे पृथ्वी पर चकोर चंद्रमा की प्रतीक्षा करता है, ठीक उसी तरह उस अंगूठी को पाने के लिए तड़प रहा हूं मैं अचल विचल। लगता है श्वान अंगूठी को लेकर आ गया। असंभव। श्वान ने अपना कान कटवाकर हम असुरों की नाक ही कटवा दी। यस 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 यस, पापा की रिसर्च बिल्कुल सही थी। एलियन मिल गया। Goosebumps। अरे पब्लिक को टोपी पहनाना छोड़ो, एलियंस ऐसे थोड़ा ना दिखते हैं। अरे भाई मैंने देखा है, मुझसे पूछो। क्या स्टाइल है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या अदा है, क्या घुर्राते हैं। अरे नकली कहीं का, हट। एक साधारण मनुष्य से हार कर तुमने केवल मेरा ही नहीं, अभी तो पूरे असुर कुल का सर झुका दिया है श्वान। वो मानव अब साधारण नहीं रहा, एकाएक असीमित बल आ गया उसमें कहीं से। अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंगूठी का प्रथम चरण आरंभ हो चुका है और अंगूठी का धारक इस बात को जान चुका है कि उसमें महामानवीय शक्तियां आ गई। अब वो इन शक्तियों से कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। किंतु आचार्य, वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, है तो वो एक मनुष्य ही ना। एक असुर के सामने उसकी क्या हस्ती। नहीं व्योम, धिक्कार है श्वान। एक तो अपनी वीरता का प्रमाण पहले ही दे चुके हो, अब तो तुम्हारी सुनने की शक्ति भी जा चुकी है। अब तुम हमारे किसी काम के नहीं। एक हारे हुए असुर का क्या हश्र होता है, आज ये सबको पता चल जाना चाहिए। मृत्यु दंड देता हूं मैं तुम्हें।
पता है ज़रा, आज तो कमाल ही हो गया। पहले तो ये साबित हो गया कि पापा वाज राइट अबाउट एवरीथिंग, और रिंग तो मुझे मिल ही गई थी। आज पापा की सीक्रेट लैब भी मिल गई, और पता है मुझे वहां पर रिंग से क्या मिला? सुपर स्ट्रेंथ। योर मैन इज नाउ अ सुपर ह्यूमन ज़रा। एक्चुअली सुपर ह्यूमन तो पापा थे, पूरी दुनिया उनके अगेंस्ट थी, पर वो अपनी थ्योरीज पर अमल रहे। बट अ मैन। बट कल अंकल, हाँ, मुझे उन्हें सीक्रेट लैब और एलियंस के बारे में बताना होगा। क्या पता उन्हें कुछ याद आ जाए, है ना ज़रा? चलो बाय ज़रा। राजनीतिज्ञ नहीं, योद्धा है हम। श्वान एक योद्धा है, और जब एक योद्धा अपने घुटनों के बल गिरा तो यही उसके लिए सबसे बड़ा दंड है, मृत्यु दंड से भी बड़ा। हाँ, ये पराजित हुआ है, इसने हम असुरों को मानहानि पहुंचाई है, पर इसका अर्थ ये नहीं कि हम अपनों को ही दंड दें। ऐसा न्याय हम असुरों को शोभा नहीं देता। सर्व खलविदम असुरम। उठो श्वान। हर बार अंत में जीती हुई बाजी मैं हार कैसे जाता हूं दंश से? मैं तुम्हें अंगूठी के धारक तक पहुंचा सकता हूं दंश। थोड़ा कैश निकाल लेता हूं, बहुत प्यास लगी है। अबे रस्सी कस के बांध रहे। अरे मेरा कान! अरे ये रुक क्यों नहीं रहा है? अभी तक तो बहुत ताकत थी। ओह, वो मेरी नहीं, रिंग की ताकत थी। अभी तो ठीक थी, पता नहीं क्या हो गया अचानक। क्या हुआ? अरे चल चल, गाड़ी में निकल 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 निकल। अरे भाई क्या हो गया? बढ़ नहीं रहे यार। अरे टायर हवा में। अरे यार